बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाह ज़ेबाबर। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ के अंदर एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके अंदर गाड़ियां कुछ ऐसे नज़र आ रही थी कि जैसे उन्हें किसी क्रश मशीन के अंदर डाल दिया गया और बिल्कुल ऐसे पिचक चुकी हो। यानी बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है और बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और कोई एक दो नहीं, तकरीबन 25 से 27 के करीब गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकराई और इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया। इनकी तमाम तर तफसीलात और जख्मियों की तफसीलात, मरने वालों की तफसीलात वो आप हज़रात से शेयर करते हैं। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। हम सबको मालूम है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे इस वक्त आल्टो हमारे यहाँ चल चुकी है, उसको अगर हम एक उंगली भी लगाएं तो उसके अंदर जो है ना गड्ढा पड़ जाता है। यानी बहुत ही कमजोर तरीन गाड़ियां इस वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी निस्बत सऊदी अरब के अंदर ऐसी गाड़ियां नहीं है। वहां पर अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी इस एक्सीडेंट के अंदर गाड़ियां एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक गई कि बिल्कुल ही उन्हें देखने से ही ऐसे महसूस होता है कि किसी ने जानबूझ के इनको बिल्कुल ही प्रेस करके प्रेस मशीन के साथ रखा हुआ है। रियाज के अंदर तरीक मक्का मुकर्रमा के ऊपर यह हादसा हुआ है। ये वीडियोस और तस्वीर आप देख रहे होंगे। बहुत बुरा हादसा था और ये इसलिए पेश आया कि कोई एक या दो गाड़ियां होगी जिनकी गलती होगी या एक्सीडेंट हुआ होगा या मोबाइल चला, लेकिन उसके पीछे आने वाली जो गाड़ियां थी या तो उनका फासला मुनासिब नहीं होगा या उन्हें ब्रेक मारने का मौका नहीं मिला होगा या कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सारा ध्यान मोबाइल फोन की तरफ था। यानी कॉल कर रहे होंगे या मोबाइल के ऊपर मैसेज कर रहे होंगे और वो अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाए। और फिर इसी के अंदर जो है ना अपना बैलेंस वगैरह, जब मोबाइल वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाते। यानी एकदम इमरजेंसी में अगर इतना तो होता है, मोहलत होती है। अगर कोई बंदा बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चला रहा हो तो मोहलत होती है कि बंदा ब्रेक लगा सके, लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से वही है कि कोई मोबाइल में मसरूफ होंगे या कोई ऐसे जिनका आगे ध्यान नहीं होगा या फासला मुनासिब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इसके मुतालिक जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि इसके अंदर अभी तक एक बंदे के जान बाग होने की इतला मिली है। इसके अलावा तकरीबन कोई 40 के करीब जख्मी अफराद बताए जाते हैं, जिसमें कुछ जो है बहुत संगीन जख्मी हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है। और ये हादसा जो हुआ उसके बाद मुकम्मल तौर के ऊपर ये रोड बंद हो गया। बड़ी गाड़ियां भी इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है वो है जी स्पीड। अब देखिए ना जी कि हम लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं, मैंने भी एक नहीं कई दफा जो है ना मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का का सफर किया है, और जो हमारे ड्राइवर होते थे यकीन माने 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर स्पीड हद से ज्यादा होती है। यानी 200 की स्पीड से गाड़ी चलाना, जहां पर लिखा हुआ होता था कि 140 की स्पीड से आप ऊपर नहीं जा सकते, हालांकि हमें जगह जगह के ऊपर वक्फे वक्फे के ऊपर लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे 50 की स्पीड करें, यहाँ पे 100 की स्पीड करें, यहाँ पे 30 की स्पीड करें। उसकी कुछ रीजंस होती हैं, इंजीनियर्स देखते हैं कि यहाँ पर किस स्पीड से बंदा गुजर सकता है, लेकिन हम लोग उस चीज को फोकस नहीं करते। अगर हम लोग अपनी स्पीड को उस रोड के मियार के मुताबिक अगर फोकस करके चलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कभी कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।